रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म तुम्हें जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। थोड़ा सा दम लगाओ। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सारी जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। आंखों से अभी पूरे देश भर में ये चल रहा है, ये बोल रहा है बैठ जा आंखें बंद कर। तो 1 मिनट यानी 83% हमारी एनर्जी आंखों के माध्यम से वेस्ट हो रही है, इन्वेस्ट नहीं। हाँ समझ में आ रहा है। इसलिए आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। ये आचार्य श्री जी का हाइकू है। हाँ थोड़ा सा इको कम कर दो भैया, मैं बोल देता हूँ ना, चिंता नहीं करे, डरा मत उसको। बरोबर बरोबर सबको सुनाई दे दे ऐसा अपन को कर लेंगे, और यहाँ पर भी सुनाई दे दे और हमें भी सुनाई दे दे, है ना। हालांकि आज की गाथा इसी पर है कि मैं न सुना सकता हूँ और ना आप सुन सकते हो, फिर भी अपन बैठे हैं कुछ नया करने के लिए। तो बात थी कि यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वदा जानन्न दृश्यते रूपम तत केन ब्रवीमयम्। किससे बात करूं? जो दिख रहा है वो क्या है? जड़। और जड़ कभी जानता है क्या? बोलो ना। अच्छा जो जानता है वो दिखता है क्या? फिर किसके बारे में हम बात करें और किससे बात करें? इसीलिए चुप रहते हैं। एक था ना वो कि हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए चुप ही रहते हैं। वो तो रूठेगा। यहाँ पर आप ये बाहर वाला नहीं लगा लेना कि हाँ हम रूठ गए या एक दूसरे में रूठ गए, वो वाला नहीं। और बाहर जड़ जो ये शरीर दिख रहा है, इन दोनों में लगाना है। यन दृश्यते रूपम, बार बार इस कारिका को दोहराओ। यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपम तत केन ब्रवीमयम्। कल अपन ने इस कारिका को लिया था और उसके माध्यम से हमने जाना कि ये आपको वायर नजर आ रही है लेकिन करंट, बोलो, लेकिन करंट है या नहीं है? तो देख लो।
मालूम चल जाएगा। तो इस प्रकार से करंट जो है, वायर दिखती है, करंट नहीं, लेकिन बिना करंट के, करंट को कहीं पहुंचाना है तो वायर के माध्यम से ही चलेगा। अब जब तक वायर है तब तक उसमें करंट तो रहेगा ही, उसका महत्व भी तब तक ही है, अन्यथा वो तार तार यूं ही पड़ा रहेगा। दुकानों पर बेचने वाले बहुत सारे रखते हैं, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अब आगे आएगा कि केवल मात्र आंखें या वचन, तथा केन ब्रवीमयम, कल वचन की बात आई थी, तो केवल वचनों के ऊपर ही मत लो। वचन में तो बाद में आता है, पहले इसमें आता है, इस माइंड में। यहाँ जो घुसेगा ना वही इधर से निकलेगा, समझ में आ रहे ने? तो हमारे मन में विचार सबसे पहले आते हैं। आज जब आहार के बाद आप लोग बैठे थे, मैंने कहा था कि हम जो है गांधी जी के 3 बंदर नहीं, एक ही बंदर काफी है, और वो यहाँ पर ऐसे उंगली रखे हुए है। बस बुरा मत सोचो, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा देखेंगे भी नहीं, बुरा बोलेंगे भी नहीं, और बुरा सुनेंगे भी नहीं। बस ये बुरा मत सोचो, ये मेन तो ये है यहाँ पर, इसको यानी जो अपन लगा के रखो। और हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बोलते हैं, और बोलेंगे तो वचन की प्रवृत्ति के साथ में काय की प्रवृत्ति तो हो ही रही है। तो ये तीनों योगों को यदि शुभ बनाना है तो हमें मन, वचन और काय, इन तीनों की यानी शुभ प्रवृत्ति या उसमें करना है। आज जो कारिका यहाँ पर आचार्य भगवंत कहना चाह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी, वे इस कारिका के माध्यम से बोल रहे हैं कि हम आपको समझा नहीं सकते, है ना, और आपसे समझ भी नहीं सकते। ये कैसी चेष्टा है? ये चेष्टा है उन्मत्तवत, पागल की तरह। अभी प्रवचन चल ही रहा है, हाँ, तो ये हम नहीं बोले, ये पहले ही बोल के चले गए, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा पागलपना भी अच्छा है, क्योंकि पागलों के ऊपर ही कृपा बरसती है बादलों की तरह। जो गुरु की भक्ति करता है या प्रभु की भक्ति करता है पागलों की तरह, या जिनवाणी की सेवा करता है पागलों की तरह, उसी पर कृपा बरसती है बादलों की तरह। यहाँ पर खुद बोल रहे हैं, अपन उसका दोनों व्यवहारिक पक्ष और निश्चय पक्ष दोनों लेंगे, ताकि कहीं पर भी हम गाफिल न हो। क्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं? यत परे प्रतिपाद्यो हम, आप लोग भी उच्चारण कर सकते हैं, यत परान प्रतिपादिये। एक बोर्ड भी रख सकते हैं, आप लोग महिलाओं में ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरफ यहाँ पर एक बोर्ड है, अपने पास में रखे हैं बहुत सारे, तो वो बोर्ड पे रोज एक एक कारिका लिख दी, ताकि आप लोग भी उसका उच्चारण कर सकते हैं। यत परे प्रतिपाद्यो हम, यत परान प्रतिपादिये, उन्मत्त चेष्टितम तन्मे, यद हम निर्विकल्प कह। निर्विकल्प कह, यत यानी जो कुछ भी, परे दूसरों से, प्रतिपाद्यो अहम, प्रतिपाद मैं समझाने योग्य हूँ, दूसरों के द्वारा जो कुछ भी मैं समझाने योग्य हूँ, या यत परान दूसरों को प्रतिपादिये मैं समझाता हूँ। दूसरों के द्वारा मुझे समझाया जाता है या मेरे द्वारा दूसरों को समझाया जाता है, तत् वह सब कुछ अहम में, या मैं यानी मेरी, उन्मत्त चेष्टितम, वह कैसी चेष्टा है? उन्मत्त चेष्टा है, उन्मत्त के समान चेष्टाएं हैं। यत, क्योंकि आगे हेतु भी बता रहे हैं, हेतु के साथ दे रहे हैं, यत अहम निर्विकल्प कह, क्योंकि मेरा आत्मा या मैं कैसा हूँ? निर्विकल्प स्वभाव वाला हूँ। जो भी है बाहर में मैं समझा सकता नहीं हूँ और दूसरे मुझे समझा सकते नहीं, फिर क्यों ऐसी चेष्टा हम कर रहे हैं? कहते हैं ना, जो बात
आज तक खुद को समझ में ना आई, वही बात दूसरों को समझाई। जो बात आज तक खुद को समझ में ना आई, वही बात आज तक दूसरों को समझ, ये सही है, बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, हमारे पास भी कोई क्या दुख हो जाता है या कोई गमी हो जाती है, आते तो अब ऐसा ही स्वभाव था, आयु कर्म इतना ही था, क्या करें, ऐसा ही होता है, यही बोला जाता है। लेकिन खुद के जरा सी आंख के अंदर पीड़ा हो गई तो देखो, हाँ अरे अब क्या करें, रहने दो, कछु नहीं करना, तो इस प्रकार से तो ये। लेकिन फिर भी स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने, लिख लो, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो, दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो, दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो, और सबके प्रति स्नेहशील बनो, सबके प्रति स्नेहशील बनो। जीवन हमारा संस्कारशील हो जाएगा, जीवन हमारा संस्कारशील हो जाएगा। बस ये हमें संस्कार मिले हैं, गुट्टी में ऐसा ही पिलाया गया बचपन से ही कि दूसरों की पीड़ा में तुम दुखी होना और दूसरों के दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना। ऐसा नहीं कि गमी के अंदर जाए वहाँ हंसने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, और किसी के यहाँ बेटा बेटी हुआ है वहाँ जाके रोने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कुछ व्यवहार की भी होती है, उनको भी अपन को लेके लेना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, अभी जो बात यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अच्छी बात दूसरा कोई भी समझा नहीं सकता और हम समझा उसको नहीं सकते, तो एक अच्छी बात होती है बार बार। अभी शायद मैंने कुछ दिन पहले की भी यहाँ पर, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपना 6 उपसंबोध तगड़ा है और आप अटलंट और नितलंट की श्रेणी में है, एक बार पढ़ा दिया या पढ़ लिया अपन ने तो याद हो जाता है, हम खुद भूल जाते हैं आपकी क्या। तो इसलिए अपन को बार बार उसको चिंतन में लेते रहना चाहिए, और लेते रहेंगे तभी अपन को याद रहेगी। तो मार साहब जी ने, निर्मल माँ साहब बैठे हुए यहाँ पे, तो माँ साहब ने पूछा, बताओ बच्चों सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। एक बच्चा खड़ा हुआ हाथ ऊंचा करके, बोले मैं बताऊं, हाँ बता। वो बोलता है आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। वो बच्चा बोलता है आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये भ्रम है। यहाँ पर यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस कारिका के माध्यम से हम सबको बता दी कि जो कुछ भी है प्रतिपाद्य, वो प्रतिपाद्य मतलब समझाने योग्य, प्रतिपादन करने योग्य, तो वो दूसरा हमको नहीं समझा सकता और हम दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। इस सत्य को अपने भीतर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रवचन करना, स्वाध्याय करना ये अपनी जगह है और इनके माध्यम से हमारा कल्याण भी होगा। श्रद्धा के साथ में ही सुने ऐसी भावना नहीं, लेकिन निश्चय में इन सबसे भी ऊपर उठना है। फूल फल बनता है, फूल फल बनता है, लेकिन जब तक फूल रहता है तब तक फल आ जाएगा क्या, बोलो। अब आप लोग क्या करते हैं, फूल को छोड़ना नहीं चाहते और फल को प्राप्त करना चाहते हो, तो 3 काल में मिलने वाला नहीं है। अरे फूलों का मोह त्यागो, है न, तब जाके फलों को पाओ, फल पाएंगे। अपन क्या करते हैं, शुभ में ही शुभ में रमे रहते हैं। ठीक है, अच्छा है, रमना भी चाहिए, लेकिन अहम तद अहम निर्विकल्प कह, यानी यहाँ पर बताया कि मैं कैसा हूं, मैं निर्विकल्प स्वभाव वाला हूं। मेरी आत्मा कैसी है, निर्विकल्प स्वभाव वाली है, दूसरों के द्वारा प्रभावित भी नहीं होती और दूसरों को प्रभावित भी नहीं करती, है ना। ध्यान के अंदर महाराज जी बताते हैं ना कि किस प्रकार का अपन को ध्यान करना चाहिए, वीतराग स्त्रोत आदि के माध्यम से भी यही है। आचार्य मार्तंडी स्वामी जो हुए हैं, उन्होंने ध्यान सूत्राणी एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दिया, ज्ञानार्णवकार ध्यान का बेजोड़ ग्रंथ है। इनमें भी यही लिखा है कि मैं दूसरों के द्वारा, मेरी आत्मा दूसरों के द्वारा प्रभावित नहीं होती, मैं दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता, न करता हूँ,
इस प्रकार से अपना चिंतन ये बार बार गहराएगा, तब अंतिम समय संलेपना की अवस्था में रहेंगे तो ये बातें अपन को याद रहेगी, तो हम उस समय ये काम आएगी। कैप्सूल कोर्स की तरह है ये, यही बातें बार बार रिपीट कर लेंगे तो फिर निश्चय में डूबते हुए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या करें, इस आत्मा की बजाय हम मन की बात सुन लेते हैं। और मन की स्थिति कैसी बढ़ाए, बंदर की स्थिति होती है। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है या बंदर होता है ना, उसको जितना देखेंगे ना आपको वो उतना ही परेशान करेगा। अवॉइड इट, लिख लो, इसको अवॉइड करते जाओ। पहले आया था ना कि 5 इंद्रियों के विषयों में और इनमें, तो अवॉइड करेंगे तभी कंट्रोल कर लेंगे तो उसमें और पावर बढ़ेगा। आप देखिए, आप पशु पक्षियों से शिक्षा ले, ये बात, पशु पक्षी फुली मैनेजमेंट, बच्चों को कैसे पालन किया जाता है, ये पशु पक्षियों से सीख तो लो। हाँ, अब तो 30 साल का हो गया और माँ जा रही है उसको, ले बेटा दूध पी ले, चाय पी ले। रियल बता रहे हैं, ये कहाँ की न्याय है आप, या फिर एक जाति विशेष से शिक्षा ले लो। हाँ, आप देख लीजिए मुस्लिम कौम में बहुत सारी चीज़ें, अब मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये उनका गुण है। थोड़े से बड़े हुए, जब कमा अपना खा, बहुत खा लिया बाप की कमाई, अब अपना, ये होता है निश्चित। हमने देखा कि थोड़ा सा, जहाँ हम नेमावर में जिस कमरे में थे वहाँ पर रूम के अंदर एक रूम और था छोटा, तो उसकी दूछत्ती पर कबूतर और वो रहते थे थोड़े, तो वो जैसे ही बच्चे को वहाँ पर अलग अलग पेयर आते थे, सुन रहे हो, तो वो पेयर बच्चों को जन्म देते थे और वो भी जानते थे ताकि संस्कार पढ़ते रहें बचपन से ही। मुनि महाराज, शीतल सारथी जी और हम दोनों, तो संस्कार उन बच्चों को, जब से वो आँख खोलेगा तो दोनों महाराज जी को देखेगा दिन रात, रात में भी और दिन में भी। अब वहाँ उनकी सारी दिनचर्या अपन तो बैठे, तो वो खुद उनको धक्का मार रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्यों? उनका पावर बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज के माता पिता बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज कर देते, लूज मत करो, उसको बढ़ाओ, समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी की बहुत अच्छी पंक्तियां, भानपुर पंच कल्याण के पहले एक बार उन्होंने कहा था कि आजकल के माता पिता का इतना पुण्य, अंतिम पंक्तियां थी प्रवचन की, 10 मिनट बोलते हैं ना शुरू में, वो 5 मिनट आहार के पहले, पूजा के बाद, आज के माता पिता का इतना पुण्य जो इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले, जो ऐसे माँ बाप मिले। ये सही है। यहाँ पर भी यही कहेंगे कि उपेक्षा करो, उपेक्षा करेंगे तो वह शांत बैठ जाएगा, और उपेक्षा नहीं करेंगे आपको अशांत कर देगा। मन की बात बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर यहाँ इस कारिका के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि हमारे सामने दृश्य आएंगे, दृष्टा और ज्ञाता, 2 शब्द कल बताया था, तो ज्ञाता और दृष्टा, हम चिपकेंगे नहीं उससे। अनंत दर्शन का मतलब क्या है कि दृश्य तो अनंत है, दृष्टा एक है। दृश्य अनंत है लेकिन दृष्टा एक है, लेकिन फिर भी प्रभावित नहीं होते। अपन को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है और कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस पांडाल के बाहर क्या हो रहा है पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है, लेकिन वे केवल ज्ञानी तीनों काल और तीनों लोकों के प्रत्येक चराचर पदार्थों को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह जानते हैं। पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे यदि अपनी तरह बॉन्ड हो जाएंगे। तो बांधो मत, बंधन को जब प्राप्त होते हैं इसी प्रकार की दशा होती है। आज की ये कारिका बहुत ही अच्छी कि यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम समझा भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, हमें निर्विकल्प बनना है। बस निर्विकल्प बनने के लिए एक ही बात है कि बार बार इन कारिकाओं का हम चिंतन करें, तभी हम
आगे बढ़ पाएंगे। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर यहाँ पे दिया है। मैं योग्य शिष्य दल को नित हूँ पढ़ाता। शिक्षक वर्ग यहाँ ज्यादा बैठा हुआ है तो पढ़ाने की बात भी आचार्य श्री जी बोल रहे हैं, वो उदाहरण भी मैंने वैसा ही दिया है। मैं योग्य शिष्य दल को नित हूँ पढ़ाता, या ज्ञान को सुगुरु में से सहसा बढ़ाता। या मैं ज्ञान को बढ़ाता हूँ, लेकिन ये चेष्टा कैसी है? उन्मत्त सी यहाँ मम मात्र चेष्टा, मैं निर्विकल्प मम निश्चय से न चेष्टा। निश्चय से मेरी कोई भी चेष्टा न हो, बस इसी प्रकार की चेष्टा हमारी रहे। यहाँ पर गुरु जी का हाइकू भी बहुत सुंदर, क्योंकि हाइकू के बिना लोगों की बहुत मांग रहती है कि महाराज जी एक हाइकू तो लोग, हालांकि हम ले लेते। आज तो शुरुआत ही हमने आंखों से की थी, तो यहाँ पर भी आचार्य श्री जी का आंखों के बाद मन, कि मन तो रोको, मन तो रोको। अभी बच्चे की तरह उदाहरण दिया ना मैंने कि बच्चे के तरह उसको, तो मन तो रोको, चल फिर न सको, चल फिर न सको, बोलो न बको, बोलो न बको। बस जब हमारी वृद्धावस्था आ जाएगी उस समय बोल भी नहीं पाएंगे, बक भी नहीं पाएंगे। न बको यानी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है, कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। चल फिर न सको, चल फिर भी नहीं होगी। उस समय क्या करना है? मन को रोकना है। तो अभी से ही रोकने का अभ्यास करेंगे, तब जाकर अपन वहाँ समाधि तंत्र पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसके लिए बड़ी जी अपनी क्या बोलते, छाती को थोड़ी सी विस्तार करना पड़ेगा, और विस्तार करके हमें ये सोचना पड़ेगा कि हाँ निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। बस निश्चय को हमें प्राप्त करना है और व्यवहार के साथ चलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ें इसी भावना के साथ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।